यस, तो वी हैव स्टार्टेड मटेरियल कॉस्टिंग, राइट। मटेरियल कॉस्टिंग में हम लोगों ने कुछ टेक्निक्स के साथ शुरुआत की थी। तो पहला और इंपॉर्टेंट टेक्निक वी हैव कवर्ड, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आज उसी को आगे बढ़ा रहे हैं और एक नया टेक्निक सीख रहे हैं, ठीक है। तो टेक्निक का नाम है मटेरियल लेवल्स, ठीक है। टेक्निक का नाम क्या है? मटेरियल लेवल्स। अब ये लेवल्स किस प्रकार काम करते हैं ये आप लोगों को समझना है, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, लेवल किस प्रकार से काम करते हैं। अभी लेवल्स का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले तो एक, मैंने आप लोगों को जब शुरुआत में बताया था, अज्यूम कीजिए कि एक गोडाउन है आप लोगों का। यस, गोडाउन है, बैठो। गोडाउन है आप लोगों का, और ये जो राउंड मैंने बनाया है ये एक गोडाउन का फ्लोर है। ओके, फ्लोर मैट जो आप लोग हैं, इसमें होते हैं बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस, ठीक है। तो ये अलग अलग सेक्शन किस प्रकार काम करते हैं वो देखिए। मैं पूरा फील नहीं कर रहा हूं, बस आप लोग समझिए ये क्या हो रहा है, ठीक है। पर्पल, एक रह गया ना। यहां है आपके गोडाउन का दरवाजा, डोर। ओके, नाउ सी, क्या है ये कॉन्सेप्ट पहले समझो। ये आपके गोडाउन का फ्लोरिंग है, ठीक है। भी बहुत बार क्या होता है, ये टेक्निक कहां और कैसे यूज होती है देखिए, जहां पे बहुत सारा मटेरियल होता है ना। तो ये आपका गोडाउन है और यहां से समझिए ये आपका फैक्ट्री है। ओके, फैक्ट्री से बंदा यहां आएगा, व्यक्ति आ रहा है, ठीक है। एक ही व्यक्ति है, इधर 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 जा रहा है, ठीक है। और यहां पे एक डोर पे एक व्यक्ति बैठा हुआ होगा, उसको बोलेगा कि हमें फैक्ट्री में इतने इतने माल की जरूरत है। ओके, तो अभी इतना इतना माल का जरूरत है, ये अंदर जाएगा गोडाउन में से, माल निकालेगा और आपको दे देगा, बराबर। अभी ये व्यक्ति ऐसा तो नहीं है कि यहां से इधर जाएगा फिर यहां से माल लाके इधर देगा, सामने वही माल पड़ा है ना, उसका काम क्या है? निकालो दे दो, निकालो दे दो, निकालो दे दो। जैसे 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 माल खत्म 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 होगा, कलर विल बी चेंजिंग। फ्लोर का कलर है ना, ये क्या कर रहे हैं, फ्लोर को उन्होंने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। और वो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके ये फ्लोर का जैसे जैसे कलर चेंज हो रहा है ना, उस प्रकार से उन्होंने अपने दिमाग में एक मैपिंग करके रखी है कि भाई यहां से यहां तक है ना, मतलब एक लेवल, यहां से यहां तक है ना, मतलब एक लेवल, यहां से यहां तक है एक लेवल, लेवल लेवल लेवल। ये एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट का टेक्निक है कि भाई मेरे पास अगर मटेरियल है, जैसे रॉ मटेरियल, जैसे आप लोगों का सीमेंट पकड़ लो, सीमेंट का आप लोगों ने इतना बड़ा स्टॉक करके रखा है। अभी वो लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली जितना भी माल आ रहा है वो लोग क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं फैक्ट्री को, भाई लग रहा है ले जाओ, लग रहा है ले जाओ। और जैसे जैसे ये खत्म 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 होते चलेगा, ये व्यक्ति का काम है इसके बॉस को बताना कि सर अपन ये लेवल पे पहुंच गए, सर अपन ये लेवल पे पहुंच गए,
सर अपन ये लेवल पे पहुंच गए। ऐसे टाइप्स को आप लोगों को बोलते समय बोला जाता है मटेरियल लेवल्स। ठीक है, अभी मुझे बताइए, अगर गलती से ये व्यक्ति यहां तक पहुंच गया और उसने तब तक बोला ही नहीं, तो एक टाइम के बाद क्या होगा? पूरा गोडाउन खाली होगा। पूरा गोडाउन खाली हो गया, अभी ये व्यक्ति ने तब बोला कि सर अभी तो खत्म हो रहा है। हमारा पूरा प्रोसेस कैसा है, आप लोगों ने देखा था मटेरियल का, शुरुआत में हमने देखा था पहले टेंडर मंगवाओ, फिर टेंडर में से मटेरियल मंगवाओ, फिर ये सारी चीजें करो, इट विल टेक सब्सटेंशियल टाइम। तो ये चीज करने के लिए उनको टाइम चाहिए, और ये तब तक अगर खत्म हो गया तो मेरा वर्कर आइडल बैठेगा। वो तो बोलेगा मैं तो आया हूं, तुम्हारे पास काम नहीं है, तो मुझे वर्कर का सैलरी तो देना ही पड़ेगा, लेकिन काम करा के ले सकता हूं क्या? नहीं। क्यों? मटेरियल इज शॉर्टेज। ऐसा अगर सिनारियो क्रिएट हुआ तो हमारे लिए लॉसेस के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते। इसीलिए ये टेक्निक उन्होंने अप्लाई किया कि भाई आप एक सिंपली काम करो, लेवल्स को ट्रीट करो, कि भाई आप लोग जैसा जैसा लेवल आपके सामने आएगा वैसा वैसा उसे ट्रीट करो। तो ऐसे कितने प्रकार के लेवल होते हैं सर? तो ये समझिए सर, लेवल्स जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। उसमें पहला लेवल, मैं सारे लेवल लिखता हूं, री ऑर्डर लेवल। ठीक है, री ऑर्डर लेवल। दूसरा मैक्सिमम लेवल। ओके। तीसरा मिनिमम लेवल। चौथा एवरेज लेवल। एंड लास्ट डेंजर लेवल। ओके, 5 different types of levels are there: reorder, maximum, minimum, average and danger। इतने लेवल्स आपके सामने आएंगे। अभी ये लेवल्स का, हर एक लेवल का अपना फॉर्मूला है। आप लोगों को एज ए स्टूडेंट क्या करना है, वो आपको पूछेंगे ये लेवल का आंसर बताओ, तो आप लोगों को आंसर निकालना है। सवाल ये है, मुझे बताओ लॉजिक लगा के, कि ये लेवल का आंसर अमाउंट में आएगा कि क्वांटिटी में आएगा? वेरी गुड, कितने होशियार लोग, देखिए क्वांटिटी में आएगा, क्योंकि हम मटेरियल जो सप्लाई कर रहे हैं वो क्वांटिटी में होगा। और जब अपन स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो भी क्वांटिटी में होगा। गेटिंग अ फेयर आइडिया? यस। चलिए, तो एक एक लेवल समझते हैं। पहले क्या होता है सर? नाम से 2 लेवल मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। मैक्सिमम लेवल इज द मैक्सिमम पार्ट अ कंपनी और अ प्रोडक्शन हाउस कैन हैव अ स्टॉक, कि भाई जितना मैक्सिमम स्टॉक अपन कर सकते हैं उतना मैक्सिमम। मिनिमम, इतना मिनिमम तो रखना ही है। मैक्सिमम इज सबसे ज्यादा, मिनिमम इज इतना मिनिमम तो रखना ही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीऑर्डर? रीऑर्डर का मतलब होता है जहां कम वहां हम, राइट? मतलब एक लेवल अगर कम हो रहा है, रीऑर्डर इट। एक लेवल कम हो रहा है, रीऑर्डर करो, उसको मेंटेन करो। ग्लास वाटर, पानी डालो, पिया, और चाहिए फिर से रीफिल, जस्ट लाइक दैट। बट ग्लास शुड बी फुल, उसे एम्प्टी रखना नहीं है। तो वो क्या करेंगे? रीऑर्डर, रीऑर्डर, रीऑर्डर। तो सर इसका काम इधर भी आएगा क्या? यस। इसका काम इधर भी आएगा क्या? यस। इसका काम इधर भी आएगा क्या? यस। हर जगह पे इसका काम है, ये सारे लेवल्स का काम। ओके। उसके बाद एवरेज। एवरेज इज व्हाट? सिंपली सर ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, तो एवरेज कितना होगा? डिवाइडेड बाय 2। वेरी गुड, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज कर लो, डिवाइड बाय 2 कर लो। सिंपल लॉजिक। ओके। और ये है सबसे कार्यक्रम अवगढ़, डेंजर, खतरे की घंटी। डेंजर लेवल का मतलब है भाई
कि अभी आप लोगों के पास प्रोडक्शन में कुछ भी नहीं बचा, थोड़ा सा ही पार्ट बचा है। समझ रहे हो? अभी अगर वो थोड़ा सा पार्ट बचा है तो इनका बोलना है कि अभी आप लोग वो खेल नहीं सकते फिर कि कोटेशन मंगवा के देखेंगे फिर उसको सोच के बोलेंगे। नहीं, आपको प्रोडक्शन में तुरंत मटेरियल चाहिए, और अगर तुरंत मटेरियल चाहिए तो सर और मैं डेंजर लेवल पे हूं, मैं ये चेक नहीं करूंगा कि मटेरियल अच्छा है बुरा है क्या है, मटेरियल है क्या मंगवाओ, सस्ता है महंगा है वो बाद में देखेंगे, पहले लेवल को मैच करो, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, प्रोडक्शन विल स्टॉप, एंड व्हेन द प्रोडक्शन विल स्टॉप आप लोगों कुछ नहीं कर पाएंगे। गेटिंग अ फेयर आइडिया? यस। तो ये पूरा आप लोगों को लेवल समझना है, इसीलिए ये डेंजर बोला जाता है। यहां आप आ गए तो खत्म, इसके बाद क्योंकि प्रोडक्शन होएगा क्या? नहीं, प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता सर। गेटिंग अ फेयर आइडिया? यस। तो एक एक लेवल का फॉर्मूला आप लोगों को समझाता हूं। सबसे पहले रीऑर्डर लेवल, ठीक है, फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल। क्या फॉर्मूला है देखो, मैक्सिमम यूसेज, और इसे कंजम्पशन वर्ड भी कहा जाता है, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। नाउ सी, मैक्सिमम यूसेज, कितना मैक्सिमम यूसेज आप कर रहे हो, इट मे बी पर मंथ, इट मे बी पर डे, इट मे बी पर वीक, इट मे बी पर ईयर, जैसा क्वेश्चन बोला उस हिसाब से करना है, ठीक है। यस। तो उनका बोलना क्या है, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। यहां पे अलग वर्ड क्या यूज होंगे, यूसेज को वर्ड यूज होगा कंजम्पशन। क्या वर्ड यूज होगा, यूसेज को वर्ड यूज होगा कंजम्पशन, एंड लीड टाइम को वर्ड यूज होगा री ऑर्डर पीरियड, ठीक है। बहुत बार क्या होता है, ये वर्ड्स यूटिलाइज किए जाते हैं, लीड टाइम मतलब भी रीऑर्डर पीरियड, और यूसेज मतलब भी कंजम्पशन, दोनों वर्ड सिमिलर हैं। तो मैंने आपको बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीड टाइम। लीड टाइम याद है, मैंने बताया था आपको क्या होता है लीड टाइम। सर लीड टाइम इज नथिंग बट, आज अगर मैंने ऑर्डर दिया वो दिन, और जब मुझे मिला वो दिन, इसके बीच का गैप। आज मुझे मिला वो दिन, आज मैंने ऑर्डर किया वो दिन, और आज मुझे मिला वो दिन, इसके बीच का गैप। जैसे आज मैं फ्लिपकार्ट से कोई मंगाता हूं चीज, तो मुझे वो 8 दिन बाद मिलेगी, तो ये 8 दिन मेरे लिए क्या है, लीड टाइम। गेटिंग अ फेयर आइडिया? यस। तो सर सिंपल फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम यूसेज और कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम और रीऑर्डर पीरियड। द वर्ड इज सेइंग समथिंग, रीऑर्डर पीरियड, रीऑर्डर मतलब फिर से एक बार ऑर्डर करने वाला पीरियड। जैसे वो अपना क्वेश्चन था उसमें 3 दिन था, देखो वो पैकेट याद है, लास्ट वाला वो बाउल वाला क्वेश्चन, 333 पैक्स मेरे पास थे, तो वो क्या हो रहा है, 3 दिन बाद मुझे ऑर्डर करना है। सेम फॉर्मूला समझा? आपको 2 मार्क के लिए एक आधा क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में, मैक्सिमम यूसेज इतना इतना है, मैक्सिमम लीड टाइम इतना इतना है, हमें बताइए रीऑर्डर लेवल कितना होगा। 4 ऑप्शन कर पाएंगे कैसे, मैक्सिमम यूसेज लो, मैक्सिमम लीड टाइम लो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो, सिंपल। समझ रहा है? अभी मजा देखिए आगे, रीऑर्डर लेवल हो गया सर, मैक्सिमम लेवल, फॉर्मूला समझिए हाँ अभी मैक्सिमम लेवल का। सर मैक्सिमम लेवल के लिए मैंने आपको क्या बोला, इफ मैक्सिमम लेवल मेट करना है तो मुझे प्रोडक्ट बार बार क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर करना पड़ेगा, मतलब ये चाहिए क्या मुझे, हाँ, तो मेरा पहला ही बीट क्या है, री ऑर्डर लेवल प्लस, ध्यान से समझिएगा, अभी मुझे मैक्सिमम क्वांटिटी को मेट करना है, तो मैक्सिमम क्वांटिटी को मेट करते समय
एक और चीज उसमें ऐड होती है, रीऑर्डर क्वांटिटी। एंड इसी को आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है, उसे हम लोग एक अलग नाम से जानते हैं। क्या है वो नाम? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी ना, एक ऑर्डर में कितने यूनिट, एक ऑर्डर में कितने यूनिट, मतलब क्या? रीऑर्डर क्वांटिटी। ये नहीं है फेयर आइडिया मैं क्या बोल रहा हूं? सर रीऑर्डर लेवल, उसका जो आंसर होगा वो लिखो। रीऑर्डर क्वांटिटी, जितनी आप बार बार मंगवाते हो वो लिखो, माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम लीड टाइम। बोलो भाई, क्या लिखा हुआ है इस फॉर्मूला समझो। रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम लीड टाइम। अगेन यूसेज की जगह वर्ड क्या हो सकता है? कंजम्पशन। लीड टाइम की जगह वर्ड क्या हो सकता है? रीऑर्डर पीरियड। ओके, तो इतना होने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ सकते। दो फॉर्मूला क्रिएट हो गए, बरोबर? दोनों के दोनों आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है? तीसरा, मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल, एक ध्यान से समझिए। सर अगेन मिनिमम लेवल को भी मेट करना है तो मुझे क्या चाहिए? रीऑर्डर लेवल, क्योंकि अगर मिनिमम लेवल कम हो गया, व्हाट आई हैव टू डू? रीऑर्डर, रीऑर्डर, रीऑर्डर। तो मिनिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस, ध्यान से समझिएगा, यहां पे मैक्सिमम मेट नहीं करना है तो रीऑर्डर क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपली रीऑर्डर लेवल माइनस, ध्यान से समझिए, अरे सॉरी, माइनस नॉर्मल यूसेज इनटू नॉर्मल लीड टाइम। सर ध्यान से, अगेन नॉर्मल यूसेज इनटू नॉर्मल लीड टाइम। अभी नॉर्मल का मतलब क्या होता है? एवरेज। ओके, मतलब यहां पे अगर एवरेज यूसेज इनटू एवरेज लीड टाइम भी आया तो भी समझे बराबर ही है, ठीक है? अभी एक मजा इसमें और है, सर एवरेज कंजम्पशन, नॉर्मल कंजम्पशन, या फिर मैक्सिमम कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन, द वर्ड्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल। परत एकदा क्या बोल रहा हूं? मैक्सिमम लेवल बोला तो वो लेवल का आंसर है, मैक्सिमम कंजम्पशन बोला तो यहां यूज होगा। बहुत सारे लोग यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैक्सिमम लेवल बोला तो लेवल का आंसर है, वो पूरे आंसर में पूरा बड़ा आंसर, ठीक है? और अगर सिर्फ मैक्सिमम कंजम्पशन बोला तो वो कंजम्पशन है, वो आप लोगों को यहां यूज करना है। देखो मैक्सिमम वर्ड यहां आ रहा है, सर मिनिमम वर्ड यहां आ रहा है, नॉर्मल वर्ड यहां आ रहा है। ये फेयर आइडिया क्या बोल रहा हूं मैं, राइट? तो उस हिसाब से चीजें करनी है। तो तीसरा फॉर्मूला क्या देखा? मिनिमम लेवल क्या है फॉर्मूला? रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूसेज इनटू, यस, ये तीसरा हो गया। सर चौथा, आप लोगों को तो ये आराम से आ जाएगा, एवरेज लेवल, बरोबर? सर एवरेज लेवल का फॉर्मूला क्या हो सकता है आपके हिसाब से? मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय, वेरी गुड, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। सर अभी यहां पे भी बहुत लोग गड़बड़ क्या करेंगे, मैंने कंजम्पशन या यूसेज वर्ड बोला कि इधर, सर इधर का आंसर, सर इधर का आंसर उन दोनों आंसर को डिवाइड बाय 2 करना है। मैं क्या बोला समझा? सर दोनों आंसर जो आएंगे उनको डिवाइड बाय 2 करना है, तब जाके आपका आंसर आएगा।
नहीं तो आंसर नहीं आएगा। आपने गलती से कंजम्पशन या यूसेज ले लिया, पूरा गलत, 0 मार्क। बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, कंजम्पशन कौन सा है और अमाउंट कौन सी है। क्लियर हो रहा है एवरीवन? यस सर। एवरेज लेवल निकालने का एक दूसरा फॉर्मूला भी बताया गया है, और ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या है? एक मिनट, नहीं नहीं, रीऑर्डर नहीं है, एक मिनट, एवरेज कंजम्पशन ना, मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ ईओक्यू। फॉर्मूला दूसरा दिया हुआ है, मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्टली लिख दिया रीऑर्डर क्वांटिटी। और रीऑर्डर क्वांटिटी का ही दूसरा नाम क्या है? ईओक्यू। ठीक है सर, दो फॉर्मूला है, दोनों से आंसर सेम आएगा क्या? नहीं, दोनों से आंसर सेम नहीं आएगा। और दोनों से आंसर अगर सेम आए उसे हम एक संयोग कहेंगे। तो वो एक सिर्फ कोइंसिडेंस होगा कि दोनों से आंसर सेम आ रहा है, दोनों से आंसर कभी भी सेम नहीं आता। ठीक है, और एक लास्ट बचा है सर, कौन सा? डेंजर। अभी डेंजर लेवल तभी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो जहां पे सच में डेंजर हो सिचुएशन। ठीक है, डेंजर सिचुएशन मतलब क्या है? वहां पे आग वाग नहीं लगी, ठीक है, इमरजेंसी वाला सिचुएशन है सर, कि क्योंकि हम लोग हमारे प्रोडक्शन में मटेरियल सप्लाई नहीं कर पा रहे। व्हाई? ड्यू टू लैक ऑफ इन्वेंटरी। फैक्ट्री में इन्वेंट्री ही नहीं है सर। तो फैक्ट्री में इन्वेंट्री नहीं है तो अलार्म तो बजेगा ही कि भाई जल्दी मंगवाओ, नहीं तो बंद हो जाएगा प्रोडक्शन। और कुछ कुछ जगहों पे आपको मालूम है कि एक बार मशीनरी चालू हुई ना तो उसे बंद नहीं करते। व्हाई? क्योंकि उसे फिर से रन करने के लिए उतना टेम्परेचर, उतनी सारी चीजें, बहुत कुछ लगता है। बहुत सारे इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है कि वो मशीनरी वैसा ही रन करते हैं जब तक प्रोडक्शन नहीं हो रहा। एक बार हो गया, उनको और अगर करना है तो दे डू नॉट स्टॉप द मशीनरी, ऐसा समझो। वो मशीनरी वैसा ही रन करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार बंद हो गई तो मशीनरी चालू होने को कभी कभी 7-7, 8-8 घंटे लग जाते हैं। ऐसे टाइप के भी मशीनरी। तो ऐसा अगर सिचुएशन हुआ तो फिर मैं क्या करूं सर? ऐसे सिचुएशन को डील अगर मुझे करना है तो उनका बोलना है सिंपली, आप एक काम करो कि भाई जब डेंजर लेवल जैसा सिचुएशन आए, फॉर्मूला क्या है देखो, एवरेज कंजम्पशन और नॉर्मल कंजम्पशन इनटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। ये बहुत ध्यान से, क्या बोला है? लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। अभी सर डेंजर में है अपन, तो इमरजेंसी में जल्दी 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 परचेस करना पड़ेगा। और जल्दी जल्दी परचेस करना पड़ेगा तो उनका बोलना है कि कितना जल्दी तुम परचेस कर सकते हो, मतलब आज मंगवाया कल आ रहा है क्या? अमेजॉन प्राइम वालों को दूसरे ही दिन डिलीवरी मिलती है, देखो, मालूम है आपको? अमेजॉन प्राइम का जिनके पास सब्सक्रिप्शन है, आज आप अमेजॉन से कुछ चीज मंगाओ, आपको दूसरे दिन मिल जाएगी। क्यों? बिकॉज यू आर अ प्राइम मेंबर। यहां ऐसा कुछ कार्यक्रम नहीं, मैं समझने के लिए बता रहा हूं। तो सर यहां पे क्या बोल रहे हैं कि भाई आज अगर मैं डेंजर में हूं तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो मुझे फटाफट फटाफट डिलीवरी दे पाएगा, क्योंकि मुझे तो मटेरियल चाहिए, मेरा प्रोडक्शन नहीं तो क्या होगा? बंद हो जाएगा। तो उनका बोलना है, इसीलिए व्हाट द वर्ड आर सेइंग, लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। इमरजेंसी परचेज को कितना टाइम लगेगा? आज मैंने मंगवाया तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, इमरजेंसी। ठीक है, तो सर यहां पे एक चीज समझने लायक और भी है। कौन सी? कि सर अगर डेंजर लेवल निकालना है तो इमरजेंसी परचेस क्वेश्चन में दिया होना चाहिए।
इफ क्वेश्चन साइलेंट है डेंजर अपना इमरजेंसी परचेस के लिए, आप डेंजर लेवल नहीं निकाल सकते, तो तब डेंजर लेवल निकालने का ही नहीं। क्वेश्चन ने इमरजेंसी ऐसा वर्ड बोला तो डेंजर आएगा, इमरजेंसी वर्ड नहीं, डेंजर नहीं, तो फिर कितने लेवल निकालेंगे? समझा क्या? यस पब्लिक मुझे बताइए। चलिए फटाफट एवरीवन, कितने लेवल देखे हमने? 5। सब लोग मुंह से आवाज निकालने का। 5 लेवल है सर। पहला लेवल फॉर्मूला, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। ओके, मैक्सिमम लेवल फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम, फिर से एक बार, रीऑर्डर लेवल प्लस माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम लीड टाइम। दोबारा, तुमको मालूम है क्या ग्रुप में बोलने के 3 चीजें होती है रिक्वायर्ड? जब अपन ग्रुप में बोलते हैं ना, 3 चीजें होती है, कोऑर्डिनेशन, सिंक्रोनाइजेशन, रिदम। शायद शिकले तुम, टीचर आने के बाद क्या बोलते थे? गुड मॉर्निंग। हाँ, कैसा रिदम में आता था? वो बैठने को बोलने के बाद क्या बोलते थे? थैंक यू सर। रिदम में आया, ऐसा ही बोलने का। ठीक है, कहां पॉज लेना है वो समझो जरा। रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम लीड टाइम। पुष्कर, ठीक है, रीऑर्डर लेवल हो गया, मैक्सिमम हो गया, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूसेज इनटू, ओके फिर से एक बार, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूसेज इनटू, ओके, उसके बाद एवरेज लेवल, पहला फॉर्मूला मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। दूसरा फॉर्मूला मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी और हाफ ऑफ ईओक्यू। ओके, एंड डेंजर लेवल एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। 5 फॉर्मूला, एक क्वेश्चन आएगा, पांचों चीजें निकालने के लिए बोला तो 7 मार्क देके जाएगा। ठीक है, आया तो अगेन फॉर्मूला की बुक में हमारे कितने फॉर्मूला ऐड हो जाएंगे आज? 5। ठीक है, सबसे पहले सारे फॉर्मूलाज लिखेंगे हम लोग ये, और फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार सारे फॉर्मूलाज चेक कर लेता हूं, बस मेरा गलती से प्लस माइनस कुछ अगर हो गया है तो। देखो नोट्स में आपको ये सब मिलेगा बट लिखना है। ठीक है, ये देखो ये पहिला, ए बोलो, ए रीऑर्डरचा बरोबर सांगितलाय का फॉर्म्युला मी? मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, तो मैंने क्या वर्ड बोला? लीड टाइम। चालेल? चालेल। मैक्सिमम लेवल फॉर्म्युला रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम लीड टाइम। बरोबर बोला? यस। दूसरा हो गया मिनिमम लेवल फॉर्म्युला रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल और एवरेज यूसेज इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड और लीड टाइम। बरोबर बोला? यस। एवरेज लेवल, सर ये देखो मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी या फिर मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। बरोबर बोला? और लास्ट डेंजर, डेंजर एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेस। यही बोला क्या मैं? बरोबर है। चलो सब लोग फॉर्मूला लिखेंगे पहले, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए फास्ट पढ़ना बरोबर। यस, क्या क्या दिया हुआ है देखिए। नॉर्मल यूसेज इज 200 यूनिट्स पर वीक, नॉर्मल यूसेज है। ठीक है, मैक्सिमम यूसेज इज 300। ओके, मिनिमम यूसेज इज 100। देखो मिनिमम 100 मैक्सिमम 300 डिवाइड बाय 2 करो, 200। 300 प्लस 100
400 डिवाइड बाय 2। वेरी गुड। तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है। कभी कभार नॉर्मल यूसेज अगर नहीं दिया तो आप निकाल सकते हैं ना, तो उसके लिए बताया मैं। नहीं समझा? समझा ना मैं क्या बोला? हाँ। बस सर, सब कुछ दिया हुआ है, क्या करना है? सारे फॉर्मूला में वैल्यू डालना है, आंसर निकालना है। देखो, रीऑर्डर क्वांटिटी म्हणजे काय? ईओक्यू। ए का ईओक्यू दिया हुआ है, बी का ईओक्यू दिया हुआ है। क्वेश्चन अगर टफ करना है तो क्या करेंगे? पहले बोलेंगे ईओक्यू फाइंड करो। जाहिर सी बात है ना। और ईओक्यू आपको आता है, क्या है फॉर्मूला? अंडर रूट 2AO अपॉन, ठीक है, यस। रीऑर्डर पीरियड, आता गंमत बघा, 2 to 4 वीक्स ऐसा दिया हुआ है। 2 इज मिनिमम, 4 इज मैक्सिमम, क्या होगा? एवरेज पीरियड। वेरी गुड। 2 4 बीच में क्या आया? ऐसा नहीं करने का। 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2। 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3। 1 2, बीच में तो कुछ है ही नहीं सर। 1.5, वेरी गुड। तो 1 इज मिनिमम, 2 इज, तो 1.5 इज एवरेज और नॉर्मल। बस सर, अभी तो सब कुछ है आपके पास। क्या करना है? फॉर्मूला में वैल्यू डालना है, आंसर निकालना है। एक करून दाखवतो नंतर तुम्हाला करायचं। कैसे करेंगे वो देखो। क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले आपको निकालनी है रीऑर्डर लेवल। ऐसे लिखना, री ऑर्डर लेवल। फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। सर, रीऑर्डर लेवल ए का भी है और बी का भी है, बरोबर। यूसेज जो दिया हुआ है वो ए के लिए भी सेम है, बी के लिए भी सेम है। बस जो पीरियड है वो दोनों का अलग अलग है। तो सर, ए का मैक्सिमम यूसेज 300 क्या था? केजी यूनिट क्या था? यूनिट्स पक्का? 300 यूनिट्स। सर यहां पे भी 300 यूनिट्स, इंटू इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। ए का रीऑर्डर पीरियड था 2 to 4 वीक्स, तो 4 इज मैक्सिमम, तो यहां पे 4 लिखो। और दूसरे वाले का था 1 से 2, तो 2 इज मैक्सिमम। करो ना मल्टीप्लाई, 1200 यूनिट्स, और यहां यूनिट्स। समझ में आया? ये क्या किया मैंने? आंसर निकाला। ऐसे अभी बाकी के फॉर्मूलाज आपके पास है क्या? है। आपको क्या करना है? फॉर्मूला में वैल्यू डालना है, आंसर निकालना है। ट्राई करना चाहेंगे? यस। पहले ये लिख लो, फिर क्वेश्चन बताता हूं।
हो गया सबका? चलो क्वेश्चन बता रहा हूं। कर पाएंगे ना? चलो आंसर बताओ एवरीवन। यस, सबसे पहला तो आंसर मैंने आपको बता दिया था, रीऑर्डर लेवल का, बरोबर। यहां पे मेरा आंसर आ गया था। अभी मैं दूसरा निकालने की कोशिश करता हूं, मैक्सिमम लेवल। फॉर्मूला है सर, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम लीड टाइम। जितनी बार फॉर्मूला मन में बोलोगे उतनी बार वो याद हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ए और बी के लिए, ए और बी, पहले ए का रीऑर्डर लेवल ऊपर आंसर है 1200, बरोबर, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी 1600 माइनस मिनिमम यूसेज, मिनिमम कितना था 100, इंटू मिनिमम लीड टाइम 2। याद आ रहा है? तो 1600 और 1200, 2800 माइनस 200, 2600 यूनिट्स, बरोबर। और इधर 600 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी कितना था 2400 माइनस 100 इंटू 1, 2900। यही आंसर है क्या आपके? देखिए, मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या था? रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूसेज इनटू नॉर्मल लीड टाइम, बरोबर। देखिए, ए और बी अगेन, रीऑर्डर लेवल का आंसर 1200 माइनस नॉर्मल यूसेज 200 इंटू 3, 600, 600 माइनस 200 इंटू 1.5, ये आपका आंसर था क्या? बरोबर है क्या? यस। रीऑर्डर, मैक्सिमम, मिनिमम। अगला एवरेज लेवल, कितने फॉर्मूला थे एवरेज लेवल के? दो, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। चलिए, ए के लिए, ए का मैक्सिमम लेवल का आंसर इधर देखो, ए का मैक्सिमम लेवल का आंसर 2600, मिनिमम लेवल का आंसर 600 डिवाइडेड बाय 2। सर 2600 प्लस 600 डिवाइडेड बाय 2, 1600 यूनिट्स, बरोबर। और दूसरा 2900 प्लस 300, चलिए, डिवाइडेड बाय 2, अगेन 1600 यूनिट्स। आया पहला फॉर्मूला। और वाला दूसरा, एवरेज लेवल इज इक्वल टू मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ ईओ क्यू। तो ए का मिनिमम लेवल कितना था 600 प्लस हाफ ऑफ ईओ क्यू, ईओ क्यू कितना था 1600 ना, 1400 यूनिट्स। और बी का मिनिमम लेवल 300 प्लस हाफ ऑफ ईओ क्यू 1500। चेक करो, आ रहा है एवरीवन? समझ में आ रहा है? सारे आंसर सबके राइट आए क्या? ऐसे आपको सॉल्व करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो सॉल्व कर पाएंगे ऐसा? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो एक और,
क्या हम लोग 7 नंबर का क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं? रीड। क्या दिया हुआ है? नॉर्मल यूसेज है 50, मिनिमम यूसेज है 25 और मैक्सिमम है 75। ठीक है, ए और बी का रीऑर्डर क्वांटिटी है और रीऑर्डर पीरियड 4 इज मिनिमम, 8 इज, व्हाट इज एवरेज? 6। वेरी गुड। और यहाँ पे 2 इज मिनिमम, 6 इज मैक्सिमम, तो एवरेज जमेगा। चलो स्पीड क्या? चलिए आंसर बताएंगे सब लोग मुझे। सबसे पहले रीऑर्डर लेवल के दो आंसर, 600 और 450, बरोबर है क्या? देखो, यस। मैक्सिमम लेवल के दो आंसर, मैक्सिमम लेवल 800 900, मिनिमम लेवल के दो आंसर 300 एंड 250। एवरेज लेवल पहला फॉर्मूला 550 एंड 575, बरोबर। और दूसरा फॉर्मूला 450 एंड 500, चेक करो ए, बरोबर है क्या? यस। अभी इसका अगर एमसीक्यू आएगा क्वेश्चन में तो किस प्रकार आएगा? चलो आप लोगों को ट्राई करना है पहले। चेक नहीं करने का, चेक करने वाला फेल होता, ठीक है। चेक करने वाला डायरेक्ट फेल होता। इधर देखो, फोर्थ नंबर। चलिए पहले आप रीड करो, 2 मिनट है आपके पास, कैलसी पे करना है। एक मिनट खत्म हो गया, 2 मिनट है आपके पास। एक का भी कैलसी का आवाज नहीं आ रहा, म्हणजे काहीच नहीं अजून, सिर्फ आवाज करने का है सर, कुछ नहीं बाकी। कैलसी का आवाज करेंगे तो उसके लिए पहले तो कैलसी चाहिए आज, है ना? कितने लोग हैं विदाउट कैलसी आज? अरे वाह पार्थ, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। दोन। और कितने जने? दो ही जने, बाकी सबके पास कैलसी है खुद का। वेरी गुड। नहीं आज नहीं, कल। नहीं जाने दे भाई, आज टॉपर है। 4600 एक आंसर आ रहा है। नहीं भी आ रहा है, नहीं बोल रहे। देखो, ठरून घ्या मॅडम एकदा। यस एनीवन बाकी? तुम क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन तुमको देखेंगे, है कि नहीं? देखते रहो, है ना? क्या निकालना है? रीऑर्डर लेवल निकालना है। तो मैंने आपको बोला था हमेशा सीधा रास्ता नहीं होता। 3200 एक और आंसर आ रहा है। हमेशा सीधा रास्ता नहीं होता सर। रीऑर्डर लेवल का मेरा फॉर्मूला क्या है? बेसिक, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, बरोबर। अभी ये मेरा फॉर्मूला है, लेकिन क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन में ना मैक्सिमम यूसेज है ना मैक्सिमम लीड टाइम है, बरोबर ना?
तो सर ऐसे सिनारियो पे अगर मैं देखूं तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो मैं यूज कर सकता हूं? ध्यान से देखिए, मैक्सिमम लेवल, वेरी गुड। तो क्या है मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला? मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू, सर यहां देखो सबसे पहले क्या दिया है, एक है मैक्सिमम लेवल का आंसर दिया हुआ है 8000। मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला के हिसाब से जाऊंगा, मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू 8000 इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल, सर वो तो निकालना है, RL प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, क्वांटिटी कितना है, माइनस नॉर्मल यूसेज, सॉरी नॉर्मल है कि मिनिमम है, मिनिमम यूसेज। ये देखो मिनिमम यूसेज 50 kg पर आर। और अगर आप लोग देखोगे ध्यान से, ये तो डेज में है, ये आर में है, ये डे में है, मल्टीप्लाई होएगा क्या? नहीं। तो आपको आर को डे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आगे क्या दिया हुआ है, डेली वर्किंग आवर इन अ फैक्ट्री इज 8 आवर। एक दिन में कितना काम होता है, 8 घंटे काम होता है। और ये देखिए ना, एक घंटे में कितने यूनिट बनाता है, 50। तो 8 घंटे में कितने बनाएगा, 400। तो सबसे पहले 50 × 8, ये हो गया। ये क्या आया, मिनिमम यूसेज पर डे, बरोबर। ये पर डे चाहिए तो मल्टीप्लाइड बाय पर, इससे होगा वो भी डे ये भी डे, फिर वो हो जाएगा, बरोबर। तो 50 × 8, 400 इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, मतलब मिनिमम लीड टाइम कितना, 4। सर फॉर्मूला में सिर्फ वैल्यू डाला है, मैक्सिमम लेवल 8000 इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल जो निकालना था तो RL लिखा, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी की जगह 5000 लिखा। फॉर्मूला में आगे है मिनिमम यूसेज इंटू मिनिमम लीड टाइम। मिनिमम लीड टाइम तो दिया है 4 डे, लेकिन मिनिमम यूसेज मुझे आर्स में दिया है, और एक आर में 50 यूनिट बनते हैं या 50 kg बनता है, ये बोला है मुझे, वो आर्स में दिया है। और उन्होंने बोला एक दिन में कितने घंटे काम होता है, 8। तो मैं चेक किया कि एक दिन में कितना यूसेज लगेगा, तो एक दिन में लगते हैं 400 किलो। कैसे आया, 50 × 8, 400 किलो एक दिन का, ऐसे 4 दिन, बरोबर। तो कितना हो गया, 1600, 1600, यस। अभी यहां देखो क्या करूं, 8000 इज इक्वल टू RL प्लस, सर ये मल्टीप्लाई करिए ना, 1600, 5000 में से 1600 चले गए, 3400 प्लस है, यहां जाएगा तो क्या होगा, माइनस। तो रीऑर्डर लेवल कितना होगा, ये राइट आंसर, ये रॉन्ग आंसर। समझ में आया क्या? क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना जरूरी है। और मैं आपको बताऊं, जब आप 4 ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे ना, चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन ये भी दिखेगा 2 मार्क के लिए, बट गलती करना नहीं है। क्लियर हुआ कैसे किया मैंने? चलिए मेरे साथ साथ लिख सकते हैं आप लोग, इसको लिखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 4, सर मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू, मेरे साथ साथ लिखो, फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज इंटू मिनिमम लीड टाइम। मैक्सिमम लेवल दिया हुआ है 8000 किलो, रीऑर्डर लेवल निकालना है, रीऑर्डर क्वांटिटी दिया है 5000 किलो, माइनस क्वेश्चन कह रहा था 1 घंटे में 50 किलो लगता है और ऐसे 8 घंटे काम होता है, तो मिनिमम यूसेज एक दिन का है 400 और लीड टाइम है 4 डेज। तो ऐसा करके मैंने मल्टीप्लीकेशन किया, तो माइनस कैसे हुआ,
8000 kg इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल प्लस 5000 माइनस 1600। 8000 kg is equal to reorder level plus 3400. Reorder level is equal to 4600 kg. चेक करो। क्लियर है एवरीवन? सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन 2 मार्क देगा आपको। एग्जाम में आया तो 2 मार्क मिल सकते हैं हमें, बिल्कुल। चलो लिखो आगे। डन एवरीबॉडी? डन। और एक ट्राई करेंगे। चलो अगेन आपके पास है 2 मिनट। अगेन आपके पास है 2 मिनट। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट। एक मिनट हो गया है। टेन 10,000 कह रहे हैं। टाइम साहब 10,000 बोल रहे हैं। एक आंसर राइट है क्या? राइट है। कैसे? सर देखिए, इफ द मिनिमम स्टॉक लेवल and average stock level of raw material A are minimum level और एवरेज लेवल दोनों दिया हुआ है, फाइंड आउट रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब EOQ। हमारे 5 फॉर्मूला में से 2 ही ऐसे फॉर्मूला है जहां पे रीऑर्डर क्वांटिटी आता है। एक तो है मैक्सिमम लेवल, उसके लिए बहुत चीजें चाहिए जो इसमें है नहीं। एक में वो दूसरा फॉर्मूला है जो आपका आंसर निकाल सकता है। एवरेज लेवल का दूसरा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला एवरेज लेवल इज इक्वल टू मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ EOQ। तो एवरेज लेवल कितना है? 9,000। तो 9,000 इज इक्वल टू मिनिमम 4,000 इंटू हाफ ऑफ EOQ। बरोबर। तो सर जिनको नहीं आता उन लोगों के लिए 9,000 माइनस 4,000 इज इक्वल टू EOQ डिवाइडेड बाय 2 असं होईल का ते? ये EOQ इधर लिखा मैंने बस 1 की जगह। 9 - 4 5,000। तो 5,000 इंटू 2, तो EOQ कितना आया?
समझे क्या? यस। बहुत सारे लोग गलती क्या करेंगे, ये दो इधर लेके जाएंगे पहले ही। 18, 18 - 4, 14,000। और वो चार ऑप्शन में दिखेगा और आप एडे जैसी टिक करके आएंगे। ऐसा करने का नहीं। ठीक है ना? बॉड मास सीखे ना तुम? नहीं सीखे? शाळा शिकले की नहीं तुम्ही? हाँ, चलो लिखो फिर। सब दिख रहा है बॉड मास और वो, है ना? कोविड वाले क्या तुम? हाँ सब कोविड वाले। लिख के बताओ कैसे लिखना है? नहीं ना? डन एवरीबॉडी? क्या आज हम लोग एक होमवर्क करेंगे एवरीवन? चलो। क्या ये 5 नंबर जमेगा हमें? पढ़ो, पढ़ो पहले। क्या ये 5 नंबर हमें जमेगा? देखो, नॉर्मल यूसेज 50 पर वीक है, ठीक है। मैक्सिमम यूसेज इज 75। और यहां पे गलती से मैक्सिमम हो गया है, उसको क्या लिखेंगे? मिनिमम। इतने होशियार आप है क्या? सर बिल्कुल है, हम इतने होशियार। ठीक है ना? हाँ। और उसके बाद रीऑर्डर क्वांटिटी दिया है, और रीऑर्डर पीरियड 4 इज मिनिमम, 6 इज मैक्सिमम। तो यहाँ कितना? 5 पक्का? ओके। और यहां कर पाएंगे सारे लेवल्स? दिस इज आज का आपका होमवर्क एक। 8 पढ़ो। बॉक्स में ना देते हुए लाइन बाय लाइन दिया है, क्या प्रॉब्लम है की? भांग इकडून पाडा नाही, ती इकडून पाडा, सेमच असतं ना, माणूस तोच आहे ना, है की नाही? सेम है। हाँ, अपना सोमराज इज एग्जाम्पल अपने लिए हो पाएगा? पक्का? HW बरोबर। ए भाई इधर देखो, 9A पढ़ो पहले, आएगा क्या देखो? दिमाग लगता है क्या देखो? आएगा? सिर्फ क्या फाइंड करना है? मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल। ठीक है, चल। हो सकता है यहां से आगे एक दिन भी ऐसा नहीं होगा कि आपको होमवर्क नहीं रहे। ठीक है? जो दिन
कम होमवर्क रहेगा वो दिन मॉड्यूल रहेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, आई होप आप लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हो सब लोग, जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कीजिए। चैप्टर में मॉड्यूल का स्टॉक खत्म अगर हो गया तो आने के लिए 15 दिन लगेंगे। ठीक है, आपके मॉड्यूल 15 दिन डिले हो जाएंगे फिर। ठीक है ना, जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करना है। और ये 3 समय आज के होमवर्क फोटो काट लो बेटा, ग्रुप फोटो। ठीक है, ग्रुप पे फोटो आ जाएगा, उस हिसाब से सॉल्व करना है आज। ठीक है, चलिए तो यहां रुकेंगे हम लोग आज। ठीक है, चलो।